आगाज़ मैंने टेलीविज़न से किया था, एज़ ए रिपोर्टर सिटी 42 से मैंने आगाज़ किया। अगर हम थोड़ी सी एफ़र्ट करें तो जो बिगड़ी हुई सूरत हाल है उसको भी हम अच्छा कर सकते हैं। और रेडियो में स्टे करने की एक बड़ी वजह। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो हैंकी पैंकी। और मैं हूं हमदोश अदनान। आज जो हमारे शो के अंदर गेस्ट आ रहे हैं वो LCW के रेडियो डिपार्टमेंट के प्रोड्यूसर हैं और 12 साल से ब्रॉडकास्टिंग की फ़ील्ड में और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के अंदर अपनी खदमात सर अंजाम दे चुके हैं। और इसके अलावा टीचिंग और ट्रेनिंग की फ़ील्ड में 18 साल से हैं। तो वेलकम सर उमर नज़ीर साहब, कैसे हैं? बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे याद किया और अपने प्रोग्राम में एज़ ए गेस्ट मदऊ किया। सर थैंक यू सर। सर आपका ये सफ़र कैसा रहा अब तक का? ज़िंदगी का सफ़र तो बहुत ही एक हसीन तजुर्बे की मानद है। कुछ खट्टी कुछ मीठी बातें और यादें हैं और वो ही बातें और यादें ही इस सफ़र को यादगार और मज़ीद खूबसूरत बनाए हुए हैं। और ब्रॉडकास्टिंग का तो मुझे ख़्याल ही नहीं था कभी भी। पाकिस्तान के अंदर जो नौजवान स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक पहुंचते हैं उनकी फ़र्स्ट फैसिनेशन क्रिकेट की तरफ मिलान होता है। टीवी पे बार बार क्रिकेटर्स को देखते हैं, स्टार्स को देखते हैं तो दिल चाहता है कि इनकी तरह ग्राउंड में परफॉर्म करें। तो मैं भी शुरू में बहुत टिल्टेड था स्पोर्ट्स की तरफ और मैं ड्रीम रखता था कि मैं पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में जाऊं और खेलूं। तो लेकिन ज़िंदगी के रंग निराले हैं। इंसान की ख्वाहिशात तो बेशुमार होती हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने हर इंसान के लिए कोर्स सेट किया होता है, एक रास्ता डिफ़ाइन किया होता है। हम अपनी चाहतें भी रखते हैं और फिर कुछ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हम पे करम नवाजी होती है, वो हमसे वो काम लेना चाहता है जिसके लिए उसने हमें पैदा किया होता है। तो अल्टीमेटली फिर हम अपने रास्ते बदलते बदलते उस रास्ते तक पहुंच जाते हैं जो हमारे लिए होता है। तो मैं समझता हूँ ब्रॉडकास्टिंग एक ऐसा रास्ता है, ये वो एक फील्ड है। मुझे लगता है कि जैसे मुझे इस फील्ड में आना था और इस फील्ड में मुझे ठहरना था, इसलिए ठहरना था कि मुझे बहुत कुछ सीखना था। और इस सीखने के प्रोसेस के बाद एक ऐसी स्टेज भी आई कि अल्लाह ताला ने मुझे सिखाने वालों में कर दिया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ब्रॉडकास्टिंग हाउस से ट्रेंड स्टूडेंट्स ना सिर्फ FM रेडियो स्टेशंस में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे बच्चे अपने व्लॉग्स प्रेजेंट करते हैं। सर ये तो आपकी जो है बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इतने सारे आपके स्टूडेंट्स हैं और अच्छी जगहों पे हैं। तो सर अभी तक आपने ब्रॉडकास्टिंग की फील्ड में किन किन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपनी खिदमत को जो है? बेसिकली ब्रॉडकास्टिंग एक बहुत वसी टर्म है और ब्रॉडकास्टिंग सिर्फ वॉइस ही नहीं है। आप टेलीविज़न भी तो ब्रॉडकास्टिंग है, मॉडर्न वेज में हम उसको टेलीकास्ट कह देते हैं। तो आगाज़ मैंने टेलीविज़न से किया था, एज़ ए रिपोर्टर सिटी 42 से मैंने आगाज़ किया और रिपोर्टिंग को बहुत इन्जॉय किया। और उसमें ख़ासकर हम जो PTC करते हैं आखिर के अंदर, मैं उसे बड़ा इन्जॉय करता था। नित नए अंदाज के साथ PTC करना, मुनफरिद अल्फाज का इस्तेमाल करना और कोशिश करना कि जो थोड़ा सा स्क्रीन टाइम मिल रहा है उसमें बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर सकूं। तो एक मोटिवेशन भी रहती थी, फैसिनेशन भी रहती थी। तो मेरी दिन में 3-3 पैकेज करना या 4 पैकेज करना और उनमें फिर PTC करने की कोशिश करना, वो मोटिवेशन ही होती थी। ऑन स्क्रीन कैसे लगते हैं, ऑन स्क्रीन बोलते हुए कैसा नज़र आता है और लोगों का फीडबैक कैसा रहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फीडबैक बहुत अच्छा मिला। तो एक चैनल से फिर दूसरे चैनल और इस तरह सिलसिला कुछ आगे बढ़ता रहा। लेकिन ठहराव मेरा यूनिवर्सिटी के FM में आके आया, जो जिसे मैंने लॉन्च करने का मुझे मौका मिला एक टीम के साथ और सीखने का बहुत ज़्यादा मौका मिला। मैं ये समझता हूँ जब हम कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट प्रैक्टिकली करते हैं ना, तो हमारी रियल लर्निंग उन हार्डशिप्स को जब हम क्रॉस करते हैं तो उस वक्त होती है। तो सेम इज़ द केस विद मी, उन मुश्किलात और चैलेंजेस को जैसे जैसे हम अबूर करते चले गए, वो जो मुश्किलात थी वो हमारी स्ट्रेंथ बनती चली गई और उससे फिर काम में मज़ा आना शुरू हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह जो रेडियो स्टेशन आधे घंटे की रिकॉर्डेड ट्रांसमिशन से आज से 12 साल पहले शुरू किया था, अब वो माशाल्लाह से 5 से 6 घंटे की रेगुलर लाइव ट्रांसमिशन देते हैं। वाह सर। तो सर जो रेडियो डिपार्टमेंट है
और इसके अलावा टीचिंग का जो डिपार्टमेंट है और ब्रॉडकास्टिंग का, इन तीनों में से अब तक का आपको जो जैसे कहते हैं ना किक, एक इंसान की जो किक होती है वो किस में मिली सबसे ज़्यादा? बुनियादी तौर पर रेडियो ने मुझे बोलने का हुनर सिखाया। बिल्कुल और रेडियो के ज़रिए मुझे अल्फाज की पहचान होना शुरू हुई, लफ्ज़ों की अहमियत से मैं वाकिफ़ हुआ, अल्फाज के मद्दो जज़र की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या अहमियत है, मुझे रेडियो ने ही ये बतलाया। और इस ट्रेनिंग सीखने और सिखाने में मैं ये समझता हूँ कि हम जब तालिब इल्म होते हैं तो शायद इतने कीन स्टूडेंट नहीं होते, इतना शौक़ से चीज़ों को सीख नहीं रहे होते, लेकिन जब हम तदरीस करते हैं, जब कोई चीज़ सिखाने के लिए अपना लेक्चर तैयार करते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन को तैयार करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो रियल लर्निंग होती है, क्योंकि हमने उस चीज़ को आगे डिलीवर भी करना होता है और उसकी अहमियत को भी वाज़े करना होता है। और फिर ये तो एक, मैं ये समझता हूँ ब्रॉडकास्टिंग एक जादुई फील्ड है। हाँ, लफ्ज़ों से आप किसी को रुला सकते हैं, किसी को और लफ्ज़ों के एहसास से किसी को आप मुस्कुरा सकते हैं और किसी का जज्बा बढ़ा सकते हैं। हंसाना सबसे मुश्किल काम होता है। हंसाना मुश्किल काम है, और फिर लोगों को एक डिप्रेस्ड फेज़ से मोटिवेटेड फेज़ में लेके आना, उन्हें उम्मीद दिलाना कि बहुत कुछ बिगड़ा हुआ है लेकिन बहुत कुछ अच्छा भी है, और अगर हम थोड़ी सी एफर्ट करें तो जो बिगड़ी हुई सूरत हाल है उसको भी हम अच्छा कर सकते हैं। और रेडियो में स्टे करने की एक बड़ी वजह, मैंने बड़ी जल्दी ये सीख लिया और मुझे सीखने का मौका मिला अपने असातिज़ा से, और ये कि रेडियो कैपेसिटी बिल्डिंग का बेहतरीन मीडियम है। रेडियो वो मीडियम है जिसके ज़रिए आप लोगों को मास लेवल पे एजुकेट कर सकते हैं, उनको ना सिर्फ इन्फॉर्म कर सकते हैं, उनको अवेयर कर सकते हैं उस चेंजिंग एनवायरनमेंट के लिए और उस चेंजिंग ऑफ द बिहेवियर के लिए, उस बिहेवियरल चेंज के लिए जो कि अनफॉर्चुनेटली स्कूल की सतह पे हम उस तरह से नहीं कर सकते, कॉलेज की सतह पे उस तरह से नहीं कर सकते। जब हम ब्रॉडकास्टिंग के प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं तो हम अपने पैगाम को, अपनी उस गुफ्तगू को, अपनी उस लर्निंग को मास लेवल पे ले जाते हैं। एन मुमकिन है हमारा एक प्रोग्राम जो है वो 1 लाख की ऑडियंस सुन रही हो, और उस 1 लाख ऑडियंस को अगर उनमें से आप 10,000 को भी मुतहरिक कर देते हैं, उनको उम्मीद दिला देते हैं, तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी कामयाबी है। एक उस्ताद 50 बच्चों को टीच करता है, उनमें से 25 या 20 आगे आते हैं, तो जज्बा लेते हैं बढ़ने का, आगे जाने का। तो मेरे ख्याल में ब्रॉडकास्टर के पास ये एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि वो अपनी बात को, अपने रोल को, अपने किरदार को बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकता है और मल्टीप्लाई कर सकता है। तो ये एक बहुत इफ़ेक्टिव मीडियम है। बिल्कुल ऐसे ही। अब जैसे वो एक कोट है, सिकंदर आज़म से पूछा गया कि तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे, ये मैं ज़रा भूल रहा हूँ, लेकिन उसका जवाब ये था कि मेरा जो असली बाप है वो मुझे दुनिया से लेके आया नीचे, और जो मेरा उस्ताद है वो मुझे आसमान से ज़मीन से सॉरी आसमान पे ले गया। तो वो बहुत एक बड़ा, हालांकि सिकंदर आज़म ने जो है पूरी एक दुनिया का एक ख़ास हिस्सा जो है ना वो फ़तह कर लिया था। तो वो डेफिनेटली जो टीचिंग होती है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है, और उससे जो है इंसान आगे। और फिर टीचिंग, ये ब्रॉडकास्टिंग मैंने अपने सीनियर्स से सुना था, ख़ासकर मुझे जब रेडियो में काम करते हुए गुलजारुद्दीन उस्मानी जो रेडियो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, उनके साथ काम करने का मौका मिला। तो वो वाकई एक लेजेंड इंसान है, जिनकी अल्फाज के ऊपर इतनी ग्रिप है, अल्फाज के चुनाव के ऊपर इतनी दस्तरस है, और फिर कौन सा जुमला कब बोलना है, क्योंकि वो प्रोडक्शन में रहे थे, एज ए प्रोड्यूसर, एज ए ब्रॉडकास्टर काम किया। तो उनके ज़ेर साया है कि मुझे बहुत कुछ सीखने का मिला, क्योंकि वो उनके ज़िंदगी का आखिरी टाइम था रेडियो के बाद, रेडियो पाकिस्तान के बाद उन्होंने 2 साल लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी को सर्व किया, अभी भी माशाल्लाह से हयात हैं। लेकिन उन 2 सालों में उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, टीम डेवलपमेंट के हवाले से, टैलेंट हंट के हवाले से। मुझे उनके ज़ेर साया रह के बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिला, और उन सीखी हुई बातों को फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते चले गए, कुछ ज़ाती मुशाहदे और ज़ाती तजर्बे ने भी हेल्प किया। तो इस सीखने सिखाने के अमल में बहुत फ़ायदा मुझे मिला, और उस फ़ायदे को मैं पूरी ईमानदारी से कोशिश करता हूँ कि पूरी ईमानदारी से आगे फारवर्ड करूँ, ताकि जिनको हम चाहते हैं कि वो आगे आके अवेयरनेस बढ़ाएं, लोगों की इंफॉर्मेशन दें, लोगों को एजुकेट करें, एटलीस्ट उनको तो हम इतना एम्पावर करें कि वो रूल्स ऑफ द बिज़नेस से वाकिफ़ हों,
और अच्छे तरीके से अपनी फील्ड को लेके चल सकें। तो सर ये जो आज हमारा इस हैंकी पैंकी शो के अंदर पहली बार इतनी इन्फोटेनमेंट और इतनी इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर हुई है, मुझे आज इतना अच्छा लग रहा है कि मेरे इस शो से आप लोगों को बहुत सारी जो है वो चीज़ें जो है वो सीखने को मिलेंगी। अच्छा सर, एक हमारा एक सेगमेंट होता है उसको हम आपके साथ खेलते हैं जी। और उसमें मज़े मज़े के क्वेश्चंस होंगे, वो होंगे आपकी लाइफ से रिलेटेड। जी, जी। तो अब हम अपना सेगमेंट स्टार्ट करते हैं, उसका नाम है 2 टके के सवाल। लेकिन 2 टके के सवाल। लेकिन उसमें हम 10 टके के आपसे क्वेश्चंस अच्छा, पूछेंगे इंशाल्लाह। तो सेगमेंट स्टार्ट करते हैं सर। बचपन में दरख्त या पहाड़ पर चढ़ें? जी बिल्कुल, दोनों पे चढ़ने का मौका मिला, दरख्तों पर भी और पहाड़ों पर। बचपन की यादें बड़ी कमाल होती जी हैं बिल्कुल, सर, पता ही नहीं होता क्या करना है क्या नहीं। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि कोई ऐसी दोस्तों के साथ मिलकर शरारत जिसमें आज तक वैसा एंजॉय आपने कभी ना किया? असल में मेरे एक क्लास का वाक़या है। मेरे एक क्लास फेलो थे और वो मेरे बैक बेंच पे बैठे हुए थे। वो थोड़ी देर बाद मेरी शोल्डर पे कुछ चीज़ चुभा देते थे, शरारत कर देते थे और मैं देखता था वो ख़ुद को बिज़ी शो करते थे, बार बार ऐसे कह रहे। और हुआ ये कि मुझे गुस्सा चढ़ेगा यार कि क्लास में टीचर नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप कोई काम कर रहा है, कोई पढ़ रहा है तो आप उसे डिस्टर्ब करें। मैंने 5-6 दफ़ा तो इग्नोर किया। अब जब उसने शरारत की ना तो मेरे पीछे एक मेरा क्लास फेलो, मुझे लग रहा था शायद वो है, वो इंतहाई शरीफ इंसान था और जो शरारत कर रहा था वो छुप जाता था। मैं आखिरी दफ़ा देखा उसने किया तो मैंने उठा दूसरे का मैंने मोड़ा हूँ और अपने उस दोस्त को मैंने एक ज़ोर से जिसने सबक याद किया उसकी बड़ी ज़ोर से मैंने ना ज़िंदगी में पहली दफ़ा किसी पे हाथ उठाया और बड़ी ज़ोर से मैंने ना उसको मार दिया और वो रोना शुरू हो गया कि मैंने तो कुछ किया नहीं, आपने मुझे इतनी ज़ोर से मार दिया। तो मैंने कहा आप मुझे मुसलसल तंग कर रहे हैं। तो हुआ ये कि मुझे तंग कर रहा था वो भाग गया और वो जो पढ़ किसी और को गई। तो वो मेरे लिए एक बड़ा ही एक ऐसा यादगार वाक़या है जिसके बाद हमेशा तस्दीक कर लेनी चाहिए कि शरारती कौन है। ये तो ज़रूरी है सर। वैसे सर दूसरा सवाल ये है कि फील्ड के अंदर सबसे मज़ेदार प्रोजेक्ट कौन सा रहा है, जिसको मज़ेदार जैसे होता है ना हंसी आ जाए और वैसा प्रोजेक्ट कभी ना हो? बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करने का मौका मिलता है और जिसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो हमेशा के लिए एक लाफ्टर का बायस रहती हैं। तो ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें ऐसा मौका आया, लेकिन टीवी का एक प्रोजेक्ट था, मैं पीटीसी कर रहा था अगेन और सूरज गरूब होने वाला था। अच्छा। और मैंने वो एक हिस्टोरिकल इमारत थी जहांगीर की बारादरी, वहाँ से मैं बहुत ही एक चल के यू टर्न लेना था और वहाँ पे मैंने खड़ा होके अपनी गुफ्तगू को एंड करना था। मैं 18 दफ़ा वो जो करना चाहता था वो करने की कोशिश कर रहा था कि मेरे व्यूवर्स को कुछ हट के मिले। वो मैं 18वीं दफ़ा जब मैं आखिरी दफ़ा कर रहा तो अल्लाह का शुक्र है वो 18वीं दफ़ा तो ठीक हो गया, लेकिन जब 17वीं दफ़ा किया और फंबल हो गया तो मेरे कैमरामैन ने कहा सर अब आप पीटीसी की बजाय आप साइन ऑफ कर दें। तो अब मेरी भी बस हो गई है। तो ये मेरा एक यादगार एक रहेगा और मेरी अर्ली डेज की लर्निंग भी है। तो अल्लाह का शुक्र है उसके बाद मेरी पीटीसी सिंगल शॉट के अंदर ही हो जाती है। हाँ, ये तो अचीवमेंट है, जाहिर सी बात है। उसके बाद इंसान ग्रूम तो करता है, गलतियों से सीखता ही। सर आपके बारे में एक बड़ी मज़ेदार अफवाह है सर। जी। एक्सप्रेशंस बाय उमर क्या चीज़ है सर? अच्छा, आप वहाँ भी पहुँच गए। अच्छा, केस स्टडी की है सर। एक्सप्रेशंस बाय उमर मेरा एक स्टार्टअप है जो बेसिकली मैंने ट्रेनिंग पर्पस के लिए स्टार्ट किया था। ऑल्दो मुझे ब्रॉडकास्टिंग में काम करते हुए कोई जब 8-10 साल हो चले तो मुझे लगा कि अब थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड भी काम करना चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज़ किए, बहुत सारे कॉर्पोरेट ट्रेनर्स का इंटरव्यू करने का मौका मिला, तो उनसे मुझे बहुत मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती थी। तो उनसे बहुत चीज़ें सीखने की कोशिश भी की और सीखता भी चला गया। कुछ मैंने इंटरनेशनल ऑथर्स की किताबें पढ़ने का मौका मिला। तो फिर उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि ब्रॉडकास्टिंग ने मुझे इतना एम्पावर किया है कि मैं ट्रेनिंग सेक्टर के अंदर कदम रख सकता हूँ। तो वो मेरा बेसिकली एक दिल के करीब प्रोजेक्ट है जिसको मैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के साथ और इन जनरल बहुत सारे ऐसे तालिब इल्म जो मुकाबले का इम्तहान देना चाहते हैं तो उनके साथ करता था। इंटरव्यू टेक्निक्स के ऊपर, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर,
ब्रॉडकास्टिंग स्किल्स के ऊपर, एंकरिंग स्किल्स के ऊपर, इवन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट स्किल्स के ऊपर मैंने ट्रेनिंग सेशंस डिज़ाइन करने, फिर उन्हें डिलीवर करना। कुछ हम पेड करते थे, कुछ अनपेड करते थे। उसका बुनियादी मकसद डिलीवर करना था और एक झटका देना था, एक बढ़ावा देना था उन लोगों को जो ज़िंदगी में एक स्टेज पे आगे खड़े हो गए और आगे कदम नहीं बढ़ा पा रहे। तो वो मेरा एक बड़ा अच्छा फेसबुक के ऊपर मैंने उसको लॉन्च किया। और सर ये तो एक अच्छे ट्रेनर की निशानी है, मैं तो ये समझता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि जो हम सीखते हैं, जो भी अल्लाह ताला हमें मौका देते हैं सीखने का, हमें वो अपनी ज़ात तक मुक़य्यद नहीं रखना चाहिए, हमें वो बांटना चाहिए। और यकीन जानिए बांटने में ज़्यादा मिलता है। अल्लाह ताला जितना आपको शेयर करने का मौका मिलता है, अल्लाह ताला उतना ही आपको ज़्यादा नवाजते हैं। ऐसे ही है कि जैसे गिलास में पानी पड़ा रहे हो तो वो मुंजमद या साकिन रहे तो वो बदबू छोड़ देता है। इसी तरह से अगर आप अपना इल्म बांटते नहीं, अपना तजर्बा, अपना विज़डम और मुशाहिदे की रोशनी में जो आपके तजर्बात बन चुके होते हैं, अगर आप उसे शेयर नहीं करते तो मेरा ख्याल है कि फिर आप नया सीखते नहीं हैं। नया सीखने के लिए शेयर करना बड़ा ज़रूरी है। तो जितना हम शेयरिंग करते हैं और सदके दिल से और नेक नियति के साथ जब कुछ करते हैं, और अगर आपकी ट्रेनिंग सेशन में बैठने वाले कुछ स्टूडेंट्स आने वाले चंद सालों में कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स कर रहे हों, तो यकीन जानिए दिल खुश होता है और बड़ा हौसला बढ़ता है कि अल्लाह ताला ने हमें इनको सिखाने का मौका दिया और अब ये माशाल्लाह बहुत अच्छे आगे मूव कर रहे हैं। सही। अच्छा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि उमर साहब जो हैं वो मेरे भी टीचर हैं और मुझे भी उन्होंने काफ़ी फील्ड के अंदर सपोर्ट किया और मैं उन्हीं का ही एक स्टूडेंट हूँ जो प्रोडक्ट बन के सामने आया हूँ। तो थैंक यू सो मच सर आपका, आपने हमें यहाँ तक पहुँचाया। इंशाल्लाह आपको आपने वो प्रोजेक्ट दिलाया था सांझी। बेसिकली आप में टैलेंट था तो वो मैंने आपको रेफ़र किया और आपने माशाल्लाह उस किरदार को बड़ा अच्छे तरीके से निभाया। और इंफोटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे आप में बड़ा पोटेंशियल नज़र आता है और मुझे लगता है कि आप इंफोटेनमेंट वर्ल्ड के अंदर अगर आप मेहनत करते रहे और अपने काम के अंदर एक मयार बना पाए तो आप बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस सेक्टर के अंदर। सर थैंक यू सो मच सर। जाते जाते अब हमारा जो है सेगमेंट वो अख्ताम की तरफ जाता है और सर लास्ट में जो यूथ आजकल की जो नौजवान नस्ल है उसको एक अच्छा सा आप शाउट आउट दें कि वो कैसे जो है अपनी लाइफ के अंदर नई ग्रूमिंग कर सके। बहुत सी बातें हैं जो शेयर की जा सकती हैं और जितनी भी बातें हैं वो इंसान की बेहतरी के लिए हैं और कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से, लाइफ डिज़ाइनिंग के हवाले से, सेल्फ ग्रूमिंग के हवाले से, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के हवाले से आज के ज़माने में लोगों को बहुत ज़रूरत है और बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग्स लोग करते हैं सो डैट कि वो अपने आप को मनवा सकें। मैं आपके इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कुरान मजीद की एक आयत है उसके तवस्सुत से बात करूँगा और जिसका ताल्लुक़ भी ब्रॉडकास्टिंग से है और वो है कि वक़ूलु लिन्नासी हुस्ना। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया और लोगों से बेहतर कलाम करो, स्पीक टू द पीपल नाइसली। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये जो मेरी बात सुन रहे हैं तो हमें अल्लाह ताला ने ये जो गुफ्तगू का हुनर दिया है हमें इसको बहुत इफ़ेक्टिवली इस्तेमाल करना चाहिए और अगर हम इसे इफ़ेक्टिवली इस्तेमाल करेंगे तो हमारे जो मसाइल हैं आधे हल हो जाएंगे क्योंकि हमें अपनी बात अगले तक, दूसरे बंदे तक पहुंचाने का हुनर आ जाएगा। आज मसला ये है कि हम अपनी बात कन्वे नहीं कर पाते और अगर हम कुरान मजीद की इस आयत को फॉलो कर लें वक़ूलु लिन्नासी हुस्ना और लोगों से बेहतर कलाम करो तो मेरा ख़्याल है हमारे आधे मसाइल जो कन्वे करने के हैं वो तो हल हो जाएंगे और बाकी मसाइल इंशाल्लाह ज़िंदगी में जैसे जैसे हमें शऊर मिलेगा वो हल होते चले जाएंगे। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का और बहुत अच्छी बातें कि आज ऐसा लग रहा है कि मेरे शो से कोई ना कोई एक नई प्रोडक्ट जो देखने के बाद ज़रूर बन के निकलेगा। इसको एक अच्छी पॉजिटिव आज हैंकी पैंकी तो हमने बिल्कुल नहीं की ना, इंफोटेनमेंट जो चीज़ें हुई हैं वो हुई हैं। तो थैंक यू सो मच सर आपका, आपने टाइम दिया। आप लोग भी देखते रहिएगा हैंकी पैंकी शो। बागी टीवी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।